आप सबको जय मसीह की। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड शो में जिसका नाम है द रेवलेशन शो, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया में हो रही उन खबरों के बारे में जो मसीह विश्वास से जुड़ी खबरें हैं, जिनका संबंध यीशु मसीह के लोगों से, दुनिया भर की सरकारों से और बाइबल से जुड़ी भविष्यवाणी से है। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा एक ईसाई दंपति जोस पपाचन और सीजा पपाचन को अवैध धर्मांतरण के प्रयासों के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। फिलहाल उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। 22 जनवरी को विशेष SC/ST अदालत ने इस दंपति को उत्तर प्रदेश के एंटी कन्वर्जन लॉ, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था। उन पर दलित समुदाय के लोगों को पैसों का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का आरोप लगाया गया था। जमानत मिलने के बाद दंपति ने जेल से रिहाई पाई है, लेकिन उनकी बरी होने की प्रक्रिया में अभी समय लग सकता है। यह मामला उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत पहली सजा मानी जा रही है और राज्य के वर्तमान में कम से कम 80 ईसाई इसी तरह के आरोपों का सामना कर रहे हैं। नेपाल के एक पास्टर केशव राज आचार्य को मार्च 2020 में प्रार्थना करने और सुसमाचार ट्रैक बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें धार्मिक भावनाओं को आहत करने और धर्मांतरण के आरोप में 1 साल की सजा हुई थी। उनकी अपील को अब नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अभी वे इस सजा को जुर्माने में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य के वकील अलायंस डिफेंस फ्रीडम इंटरनेशनल ADF इंटरनेशनल के अनुसार किसी को भी शांतिपूर्वक अपने धार्मिक विश्वास का प्रचार करने के लिए गिरफ्तार या दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ADF इंटरनेशनल ने नेपाली सरकार से यह आग्रह किया है कि वे सभी लोगों को अपने विश्वास का स्वतंत्र रूप से अभ्यास और प्रचार करने की अनुमति दे, जो उनके इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के अकॉर्डेंस है। नेपाल में 2017 में एक कानून बनाया गया था जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने और धर्मांतरण को अपराध मानता है। इस कानून के तहत कई ईसाई अगुवों को गिरफ्तार किया गया है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर सवाल उठाता है। पास्टर आचार्य का एक केस नेपाल में धार्मिक स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति को बताता है, जहां धार्मिक गतिविधियों और प्रचार के लिए कानून प्रतिबद्ध और अभियोजन बढ़ रहा है। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर से बताइए। और किस कंट्री और किस शहर से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताइए अपने शहर का नाम लिखकर। और अगर आपके एरिया में ऐसी कोई खबर है जिसे आप चाहते हैं कि हम अपने इस शो में दिखाएं, तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। पंजाब के कपूरथला जिले में पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ एक 22 साल की महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता के अनुसार 2017 से वह अपने माता पिता के साथ जालंधर में ताजपुर गांव में स्थित द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम में सत्संग में शामिल हो रही थी। शिकायत में उसने आरोप लगाया है कि 2022 से पास्टर उसे रविवार को चर्च के कैबिन में अकेले बुलवाकर जबरन गले लगाता था और अनुचित तरीके से स्पर्श करता था। महिला ने यह भी दावा किया है कि पास्टर उसे डराता धमकाता भी था, जिससे वह लंबे समय तक चुप रही और अपने माता पिता को इस बारे में नहीं बता सकी। पुलिस ने अब पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पास्टर की गिरफ्तारी की मांग की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब पुलिस को नोटिस भेजा है। 1 हफ्ते में पंजाब पुलिस को जवाब देने को कहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। पास्टर बजिंदर के मुद्दे पर अब जवाब देना होगा पंजाब पुलिस को। वही पास्टर बजिंदर जिस पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। न्यूज नेशन ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। राष्ट्रीय महिला आयोग भी संज्ञान ले सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब पास्टर बजिंदर सिंह पर ऐसे आरोप लगे हैं। 2018 में भी एक महिला ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। बजिंदर सिंह मूलतः हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं और पहले हत्या के एक मामले में जेल जा चुके हैं।
जहां से बाहर आने के बाद उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और पास्टर बन गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की गई है। पास्टर बजिंदर सिंह की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। 16 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में एक चर्च पर हिंसात्मक हमला हुआ, जिसमें करीब 50 ईसाई उपासक घायल हो गए। गवाहों के अनुसार लगभग 200 हमलावरों ने रविवार की प्रार्थना सभा के दौरान चर्च में घुसकर उपासकों पर लोहे की रोड से हमला किया और चर्च की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। यह हमला रविवार की प्रार्थना सभा के बाद हुआ। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि अन्य लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर वहां से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने की बजाय उल्टा घायल लोगों से पूछताछ की और उन पर धर्म परिवर्तन आरोप लगाए। डर के कारण पीड़ितों ने कोई भी आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, जिससे हमलावरों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब राजस्थान विधानसभा में धर्म परिवर्तन रोकथाम विधेयक 2025 पेश किया गया है, जिसकी जानकारी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दी थी। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (UCF) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ईसाइयों पर हमले की संख्या जहां 2014 में 127 थी, जो अब 2024 में बढ़कर 834 हो गई है। यह घटना भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ईसाई समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। यह हमला इंडिया में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मणिपुर में पिछले 21 महीनों से जातीय हिंसा चल रही है, जिसमें करीब 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। मणिपुर में जारी हिंसा का प्रभाव ईसाई समुदाय पर काफी गहरा पड़ा है। अब विशेष रूप से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच तनाव के कारण राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अब उम्मीद है कि राज्य में शांति स्थापना के प्रयास तेज होंगे, जिससे सभी समुदाय, विशेषकर ईसाई समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आप भी और हम भी प्रार्थना करते रहें कि इस कदम के बाद परमेश्वर वहां के लोगों को शांति और प्रेम से भरे और इस हिंसा का अंत हो और लोगों के जीवन में खुशी आने पाए। चलिए अब हमारे वर्ल्ड न्यूज सेक्शन की ओर चलते हैं और देखते हैं दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। अभी हाल ही में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में एक बड़ा मिलिट्री ड्रिल यानी कि सैन्य अभ्यास किया है। इस ड्रिल में B-52 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। यह ऐसा मिलिट्री विमान है जो 70,000 पाउंड तक के हथियार ले जा सकता है, जिसमें मिसाइल, बम और न्यूक्लियर वेपन्स भी एक साथ ले जाए जा सकते हैं। यह अभ्यास ईरान देश को एक कड़ा संदेश देने के लिए किया जा रहा है। चल क्या रहा है कि एक तरफ ईरान अपने परमाणु बम कार्यक्रम को तेजी से बढ़ा रहा है और सैन्य अभ्यास कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में पहली बार ईरान में इतनी बड़ी सैन्य तैयारी देखी जा रही है। अमेरिका और इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु बम हथियार बना लिए तो वह इजराइल के लिए सीधा खतरा बन सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही ईरान के सुप्रीम ने पहले कहा था कि इजराइल एक कैंसर है जिसे खत्म करना जरूरी है, और उनके इसी बयान को अब इजराइल अपने देश के लिए खतरा मान रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हुआ था। हाल ही में हमास ने इजराइल को इजरायली बंधकों की लाशें लौटाई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। इस घटना के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई है। साथ ही अमेरिका ने भी हमास को वार्निंग दी है कि वे अपने कब्जे में लिए गए सभी बंधकों को छोड़ दे। अमेरिका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो यह एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा। पहले ईरान हमास और सीरिया के जरिए इजराइल पर हमला करता था, लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान ने सीधे हमला किया है, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। अब अगर यह युद्ध शुरू हुआ तो इसमें रूस और अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं, जिससे ये एक बड़ा ग्लोबल वर्ल्ड वॉर बन सकता है, जो कि गोग मगोग का युद्ध बन जाएगा। लेकिन जिस तरह से ट्रंप पुतिन की साइड ले रहा है, लगता नहीं है कि रशिया इस युद्ध में ईरान का साथ देगा। और अगर इजराइल जीत जाता है ईरान को, तो फिर ये इजराइल में तीसरा मंदिर बनाएंगे और उसके बाद एंटी क्राइस्ट दुनिया के सामने आएगा
और तीसरे मंदिर में आके बैठेगा, जैसा कि बाइबल की प्रोफेसी है। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये लोग द क्लब ऑफ रोम के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो 7 नंबर की किंगडम है ये इजराइल की किंगडम है, जिसमें ईरान जो है वो इजराइल का ही हिस्सा है। तो हो ना हो आने वाले समय में ये इजराइल एक्सपेंड होकर ईरान के ऊपर कब्जा कर लेगा। और अभी इस समय बड़े पैमाने पर इजराइल और अमेरिका ईरान पर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। बाइबल में भविष्यवाणी है कि अंतिम समय में इजराइल विस्तार करेगा और बड़े युद्ध होंगे। इजराइल पहले ही गाजा पर कब्जा करने की बात कर रहा है और आगे अब ईरान पर भी कब्जा करने की योजना बना रहा है। ये इजराइल का सपना है, ग्रेटर इजराइल, वो जो 7वें नंबर की किंगडम जिसमें ईरान और अन्य अरब देशों को भी अपने नियंत्रण में लेना शामिल है। मौजूदा हालात बताते हैं कि आने वाले महीनों में मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। अगर इजराइल ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करता है तो इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। इसी बारे में बाइबल में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी, जब ये 10 सींग यानी कि 10 किंगडम बनाएंगे तो तुम जगह जगह युद्धों की खबरें सुनोगे, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और बूढ़ों होंगे। और अभी आपके सामने हो रहा है, जिनकी आंखें हों वो देख लें, जिनके कान हों वो सुन लें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक आर्टिकल में बताया है कि जल्दी ही CNC शॉर्ट्स, जब मैं CNC शॉर्ट्स बोलूं तो आप समझ जाना कि मैं इस लाइलाज बीमारी के टीके की बात कर रहा हूं। हम इस बीमारी और इसके टीके का नाम डायरेक्ट वीडियो में नहीं ले सकते हैं, वीडियो डिलीट कर दी जाएगी या चैनल भी टेकन डाउन किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे 2019 की उस बीमारी और उसके शॉर्ट्स का नाम वीडियो में नहीं लिया जा सकता था, सोशल मीडिया कम्युनिटी गाइडलाइन के अनुसार। तो जल्दी ही अब CNC शॉर्ट्स का दौर आने वाला है। रूस यानी रशिया ने दावा किया है कि उन्होंने आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी AI बेस्ड CNC शॉर्ट्स तैयार कर लिए हैं। ये शॉर्ट्स इंसानों के DNA और बॉडी सेल्स को मॉनिटर कर सकते हैं और CNC सेल्स को ठीक कर सकते हैं। रशिया ने यह भी कहा है कि वे इन CNC शॉर्ट्स को फ्री में देंगे, जिससे ये और भी ज्यादा डाउटफुल लगता है। इंसानी शरीर में कुछ खास सेल्स होते हैं, अगर इन पर कोई बाहरी टेक्नोलॉजी जैसे AI शॉर्ट्स का कंट्रोल हो जाए तो इंसानों की सोच, भावना और शरीर की कार्य क्षमता को बदला जा सकता है। यही कारण है कि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और इन AI शॉर्ट्स के द्वारा लोगों की फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा खत्म की जा सकती है और टोटल कंट्रोल लोगों के ऊपर किया जा सकता है। युवल नोआ हरारी, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक प्रभावशाली व्यक्ति है, उन्होंने कहा था अब इंसानों को हैक किया जा सकता है। फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा का युग अब खत्म होने वाला है। इसका मतलब यह हो सकता है कि भविष्य में इंसानों को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। उनके विचार, इच्छाएं और निर्णय भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बदले जा सकते हैं। of this first industrial revolution is it doesn't change what you are doing, it changes you. If you take genetic editing, just as an example, it's you who are changed, and of course this has a big impact on your identity. And offer certain kinds of possibilities that have to be careful about. You know, when you began to do that kind of gene editing, some people worry that you are changing what it means to be human. That's the problem. And of course, the new industrial revolution offers us many opportunities, but it raises many fold questions. 2019 में जब महामारी फैली थी, वो महामारी याद है ना, तब दुनिया ने देखा कि कैसे नई टेक्नोलॉजी को लोगों पर इस्तेमाल किया गया था और जबरदस्ती शॉर्ट्स लगाए लोगों को, जिसके साइड इफेक्ट्स आज भी आप देख सकते हैं। लोग खड़े खड़े ही निपट जा रहे हैं। अब नई बीमारी लाने की बजाय पहले से मौजूद बीमारियों को ही उपयोग किया जाएगा ताकि लोग नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार कर लें। अब एक मैजिक पोशन की बात की जा रही है जो लोगों के शरीर में परमानेंट बदलाव ला सकता है। इस मैजिक पोशन को इलाज का नाम देकर लोगों के शरीर में डाला जाएगा। CNC जैसी बीमारियां अब आम सी बात है। लगभग 40% लोगों को यह CNC बीमारी है पूरी दुनिया में। आप समझ रहे हैं ना, जब मैं CNC बीमारी बोल रहा हूं तो किस बीमारी की बात कर रहा हूं। अब इसके इलाज के तौर पर लोगों को शॉर्ट्स दिए जाएंगे, वो भी फ्री में, और जिनको ये CNC बीमारी नहीं है उनको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के नाम पर उनको भी ये शॉर्ट्स दिए जाएंगे और उनको टोटल कंट्रोल में ले लिया जाएगा। और इसी के लिए अब ये फुल टू प्रमोशन किया जा रहा है। एक 13 साल के बच्चे को सीक्रेट सर्विस एजेंट बनाना केवल एक इमोशनल ड्रामा है जिससे लोग इसे एक हीरो स्टोरी के रूप में देखें। असल मकसद नए तरह की टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे अपने शरीर में स्वीकार कराना है। इमोशनल ड्रामा करके अब ये लोगों को CNC के इलाज के तौर पर शॉर्ट्स लगाएंगे और उनके मनों और सोचों को ही बदल डालेंगे।
ऐसे लोग परमेश्वर विरोधी होंगे और उस एंटी क्राइस्ट को खुदा की जगह पूजना चाहेंगे। इंसानी सोच और शरीर को कंट्रोल करने के लिए इस बच्चे को एक सिंबल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है जहां टेक्नोलॉजी के द्वारा इंसानों पर राज किया जाएगा उस द एंटी क्राइस्ट को दुनिया में लाने के लिए। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अभी ट्रंप और जेलेंस्की की फाइट पूरे वर्ल्ड में आग की तरह फैली हुई है कि ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को मीडिया के सामने डांट दिया और रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसका सारा दोष जेलेंस्की के ऊपर डाल दिया गया है। और फिर खबरों में देखा जा रहा है कि अब यूरोप जो है वो अमेरिका और रशिया के खिलाफ यूक्रेन का साथ देने के लिए आगे आया है। अब ये सब कुछ चल क्या रहा है? अमेरिका जो रशिया का दुश्मन था और यूक्रेन का दोस्त था, वो अब रशिया की तारीफ कर रहा है और यूक्रेन को डांट फटकार लगा रहा है। और यूरोप यूनियन जो रशिया के खिलाफ था और अमेरिका का मित्र था, वो अब अमेरिका के खिलाफ जाकर यूक्रेन की मदद कर रहा है। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? ये सब एक ऑस्कर लेवल की एक्टिंग दुनिया के सामने चल रही है। अपने इस एजेंडे को लागू करने के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये लोग मिलकर द क्लब ऑफ रोम के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किंगडम नंबर 5 जो है ये किंगडम रशिया को दी गई है और इसमें यूक्रेन जो है वो रशिया ही का हिस्सा है इनकी प्लानिंग के हिसाब से, राइट। और आप साथ ही साथ देख सकते हैं इसमें यूरोप के कुछ हिस्से हैं जो रशिया का पार्ट बन गए हैं। तो अब चल ये रहा है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में अब यूरोप भी कूद जाएगा और धीरे धीरे यूक्रेन और यूरोप का कुछ हिस्सा रशिया के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाएगा किंगडम नंबर 5 को एक्सपेंड करने के लिए। और आप देख सकते हैं आपके सामने है, अभी कुछ महीनों पहले रशिया और यूरोप के बीच में कुछ भी तनाव नहीं था, लेकिन अब यूरोप को जानबूझ के इस यूक्रेन के और रशिया के युद्ध में धकेला जा रहा है 10 किंगडम लागू करने के लिए द क्लब ऑफ रोम के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये लोग काम कर रहे हैं। और ये वो बाइबल की भविष्यवाणी भी पूरी हो रही है जहां पर जो एक वेश्या स्त्री है द हार्लोट ऑफ बेबीलोन को एक बड़ा पशु खा जाएगा। उस स्त्री की मदिरा में मत वाले लोग उसके इस हाल को देखकर छोड़कर भाग जाएंगे। तो वो स्त्री और कोई नहीं है, वो यूरोप यूनियन है, और वो बड़ा पशु और कोई नहीं, वो अमेरिका है। इसकी और डिटेल जानकारी के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने इसे डिटेल में समझाया हुआ है। अब आगे होगा ये कि अमेरिका रशिया के साथ मिलकर यूरोप यूनियन को वॉर में हराएगा और यूरोप का कुछ हिस्सा भी रशिया में मिला दिया जाएगा यूक्रेन के साथ साथ। वी आर इन द एंड टाइम्स नाउ। बाइबल की एक एक भविष्यवाणी आपके सामने पूरी होती जा रही है और आप इसके गवाह हैं। यह वक्त मन बदलने का है, पश्चाताप करने का है, क्योंकि अगर परमेश्वर के वचन की ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं तो वो भविष्यवाणी भी जल्द ही पूरी होगी जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आएगा और उसके बाद उस एंटी क्राइस्ट का खात्मा करेगा और फिर एक नई धरती और एक नया आकाश बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले उस एंटी क्राइस्ट का आना भी होगा और वो दुनिया को अंत की आग में झोंक देगा और दुनिया के लोगों को अपने साथ उस नरक की आग में ले जाएगा जो कभी नहीं बुझती। अब ये आपके ऊपर है, आप किसके साथ जाना चाहते हैं, उस शैतान के साथ सदा की आग में या फिर परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में। विकिपीडिया के को फाउंडर लेरी सेगर, जो पहले किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे, यानी कि एक नास्तिक थे, अब एक ईसाई क्रिश्चियन बन गए हैं। लेरी का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई चीजों पर शक किया, लेकिन जब उन्होंने दुनिया में हो रही बुरी चीजों को देखा, जैसे हॉलीवुड में कुछ लोगों की बुरी हरकतें, तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर शैतान का अस्तित्व है तो जरूर परमेश्वर का भी अस्तित्व होगा। But generally speaking, a lot of movie posters would show up with this one. That's an occult symbol. So if it were true, though, then that would at least mean that the spirit world is true, like demons exist. इसके बाद उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, लेकिन यह समझना उनके लिए आसान नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि बाइबल की बातें आपस में जुड़ी हुई है और इसमें गहराई है। पहले वे इसे शक की नजर से देखते थे, लेकिन समय के साथ उनका शक यकीन में बदलता गया। उन्होंने सोचा था कि वे इसे 1 साल में पूरा पढ़ लेंगे और पढ़कर खत्म कर देंगे, लेकिन जब उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने इसको समझना भी शुरू किया और पूरे 7 साल उनको लगे इस बात पर विश्वास करने के लिए कि वे अपने आप को एक क्रिश्चियन कह सकते हैं बिना किसी संदेह के।
उन्होंने वीडियो में यह भी बताया कि फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड, बॉलीवुड और मीडिया में कई बार ऐसे सीक्रेट सिंबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो एक खास विचारधारा को दिखाते हैं, लूसीफेरियन विचार को। One thing I learned is that, like if you look at Masonic symbology, it's based on a lot of Old Testament, like temple symbology. And the notion is what occultists like to do is to invert biblical symbols. So, in other words, pervert them, twist them. And so that led me to think maybe I should read the Bible. If I want to understand them, at least it would be safe to read that and actually try to understand it. इसे देखने के बाद लेरी को और विश्वास हो गया कि दुनिया में कुछ ताकतें लोगों को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं, और शैतान के पुजारी, जो कि ज्यादातर सेलिब्रिटीज, साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन होते हैं, अपने सैटेनिक रिचुअल्स में बहुत ज्यादा सीरियस हैं और इविल एनर्जी को सफलता पाने के लिए काम में लाते हैं। और इस वीडियो में बात करने वाला यह शख्स कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, बल्कि विकिपीडिया का को फाउंडर है, एक हाईली एजुकेटेड इंसान जो अपनी समझ और परख के बाद कहता है कि हाँ, यीशु मसीह ही खुदा है। दोस्तों, अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करेगा ये गवाही देने के लिए कि यीशु ही खुदा है, और वो पत्थरों से भी अपनी महिमा करवा सकता है, और वो नास्तिकों से भी प्रचार करवा सकता है। जैसे जैसे दुनिया में बुराई फैलती जाएगी और दुनिया बुरी होती चली जाएगी, वैसे वैसे ही परमेश्वर भी लोगों को आगाह करने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए जो बचना चाहते हैं, अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करेगा और गवाहियां प्रकट करेगा, ताकि जिनकी आंखें हो वो देख लें और जिनके कान हो वो सुन लें। जो आत्माएं बचना चाहती हैं वो सुसमाचार को सुनेंगी, मन फिराएंगी और अपने उद्धारकर्ता के पीछे हो लेंगी। ये सब कुछ देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, परमेश्वर सच्चा है, तो आप एक बात याद रखिए, यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करता है और मैं भी आपसे प्यार करता हूं। आमीन। अभी 5 मार्च से लेंट यानी कि मसीह रोजे भी स्टार्ट हो गए हैं, पर क्या ये रोजे लेंट रखना बिब्लिकल है? अब इस लेंट सीजन में दुनिया भर के मसीह लोग पूरे महीने 40 दिनों तक किसी भी तरह के गुनाह से दूर रहने और मांस मछली खाने से अपने आप को परहेज में रखते हैं, ताकि वे अपने आप को पूरी तरह से मसीह के जी उठने के लिए तैयार कर सके और अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप कर सके। लेकिन क्या बाइबल में कहीं पर यह शिक्षा है कि हमें सिर्फ कुछ दिनों के लिए या उपवास के दिनों में ही अपने गुनाहों से दूर रहना चाहिए और बाकी के दिनों में? बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम उपवास रखो तो गुप्त में रखो और किसी को भी ये पता ना चले कि तुम उपवास में हो। लेकिन लेंट के सीजन में मसीह लोग ऐश वेडनेसडे बनाते हैं और अपने माथों पर ये क्रॉस का निशान बनाकर घूमते हैं, ताकि लोग ये जान पाएं कि ये लोग उपवास में चल रहे हैं, ये उपवासी लोग हैं। यीशु ने कहा, जब तुम उपवास रखो तो नहा धोकर अपने सर पर तेल मल लो, ताकि तुम्हारा पिता जो गुप्त में है वो तुम्हें उपवास में जाने, ना कि दुनिया के लोग। आप मुझे बताइए कि क्या एक मसीह को यीशु की आज्ञा माननी चाहिए या फिर चर्च और मिनिस्ट्री की सिखाई बातों पर चलना चाहिए? मत्ती अध्याय 15 उसके 3 में उसने उसको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीति रिवाजों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? अब यह संडे वाले दिन जो पाम ट्री के पत्तों को जलाकर राख में बदलकर उसे माथों पर लगाया जाता है, यह भी गलत है, क्योंकि राख दुख को शो करती है और पाम संडे खुशी को, और ये खुशी को दुख में बदलने के सिंबल के तौर पर फ्री मेसन्स के चर्च में किया जाता है। और ये फ्री मेसोनिक चर्च जो है ये लूसीफेरियन होते हैं, और जो ये क्रॉस अपने माथों पर लगाते हैं ये यीशु मसीह का क्रॉस नहीं है। इसकी चारों साइड इक्वल होती है। ये भी एक फ्री मेसोनिक सिंबल होता है, जो कि तामूज का सिंबल होता है, जो निम्रोद का बेटा था और जिसके साथ बाद में उसकी मां अस्तार शादी करके उसी की पत्नी बन जाती है। और एक दिन तामूज शिकार पर जाता है और एक जंगली सुअर उसको टक्कर मार देता है और वो मर जाता है। और उसकी मौत के शोक में उसकी मां अस्तार 40 दिनों तक फास्ट करवाती है। वहां से आया है ये लेंट सीजन। अब इससे पहले कि मसीह लोग मुझे गाली दे, मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं अपनी तरफ से जोड़ जोड़ के नहीं बता रहा हूं, ये बाइबल में लिखा हुआ है। आप पढ़े, जब इजरायली औरतें परमेश्वर के मंदिर की तरफ पीठ करके सूरज की ओर बैठकर तामूज के लिए फास्टिंग कर रही थी, विलाप कर रही थी,
लिखा है यजकेल अध्याय 8 उसके 14 से, तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तामूज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? फिर इनसे भी बड़ी घृणित काम तू देखेगा। तब वे मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास और सारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ परमेश्वर के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे उन रीति रिवाजों को जानते हैं कि तुम परमेश्वर के नाम पर किसको खुश कर रहे हो। तुम खुदा को नहीं, खुद को बेवकूफ बना रहे हो। अब ये ईस्टर जो मनाया जाता है, ये भी यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ये बसंत बहार की देवी ओस्त्रा थी जिसके लिए सेलिब्रेशन बनाया जाता था, और इसमें खरगोश और अंडे इस्तेमाल किए जाते थे। और वही सब कुछ अब ईस्टर में किया जा रहा है। ईस्टर बनी और ईस्टर एक के नाम से किया जाता है। देखो, सीधा सीधा मतलब यह है कि ये ईद यीशु मसीह के जी उठने की ईद नहीं बनाई जाती है, बल्कि ओस्त्रा बसंत बहार की देवी के लिए ईद बनाई जाती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कैथोलिक चर्चों में तो ये सब कुछ किया ही जा रहा है, लेकिन जो डिनोमिनेशन कैथोलिक चर्च से अलग हुए थे, उनको भला ये सब कुछ बनाने की क्या जरूरत है? उनको ये सब कुछ बनाना ही था, तो फिर वे कैथोलिक चर्च से अलग ही क्यों हुए थे? अगर आपके भी आसपास के चर्चों में ऐसा कुछ किया जा रहा है तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, और अगर नहीं किया जा रहा है तो परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाइए। और जिन जिन भाई बहनों को आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं, उनको जरूर से शेयर कर दे ताकि वो भी बचाया जा सके। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।